तो सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल और ये सफलता वाली क्लासेस में। सफलता वाली क्लासेस करने का मतलब कि जो 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, जो छात्र छात्राएँ, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और बहुत ही ज़्यादा ख़ास टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न बनने वाले हैं, इधर-उधर से नहीं, सीधे प्रश्न बनेंगे और वो भी आपको 100% की गारंटी कि यहाँ से प्रश्न एक भी इधर-उधर नहीं जाने वाले, सीधे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो आज का जो सेशन है, आज हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी जो है वो क्या है, भारत में राष्ट्रवाद, यानी आपकी जो चैप्टर 4 होगा, और ये आज हम इस सेशन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी तरीके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सबसे प्रथम क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था, किस तिथि को आरंभ किया था। ये सबको लगभग में पता होता है कि दांडी यात्रा जो हुई थी, और दांडी यात्रा जो हुई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ था। नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, और ये साबरमती जो आश्रम से दांडी तक ये चली हुई थी। तो इसकी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, और इसका आंसर मैं खुद भी बताऊंगा। और ख़ास करके बहुत सारे इम्पोर्टेंट ये सेशन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप इस चीज़ को सेशन को पूरी अंत तक देखेंगे, बीच में स्किप करने की कोशिश नहीं करें, ताकि आपकी अगर तैयारी बिल्कुल से अगर ज़्यादा अच्छी है तो आप 30 में से कम 20 क्वेश्चन का आंसर दें, और तब पता चलेगा अगर 30 में 20 आ गई तो आप शायद आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए स्टार्ट। ऑप्शन स्टार्ट है, और ऑप्शन का टाइम हो गया शो करने का। तो 12 मार्च 1930, यानी ये जो इसका जो हो गया 12 मार्च 1900, यानी करेक्ट आंसर इसका सी है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरुआत की थी। और ये भी आंसर बहुत ही VBA एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है, फिर से हम कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद से, यानी चैप्टर नंबर 4, क्योंकि सबसे पहले हमने भारत की राष्ट्रवाद ली, और सिर्फ 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और ये 30 क्वेश्चन हो जो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दूसरी बात, एक बात की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो एग्ज़ाम है अब तक तो जो भी पढ़ाई की उस चीज़ को ही अब कवर करना है। अब सिर्फ जो है MCQ यानी ओनली ऑब्जेक्टिव को देखना है, इस चीज़ को देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसका भी आंसर हमने शो करता हूँ, और इसका जो आंसर है वो आंसर है 1 अगस्त 1920, यानी 1 अगस्त 1920, यानी इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर इसका है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, किस लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया था। तो आमरण अनशन के लिए, कैसर हिंद का पादक वापस करने के लिए, दांडी यात्रा के लिए, और पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर, यानी किस लिए इस चीज़ को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो फिर चलिए इसका भी आंसर हम शो करते हैं, और यह दांडी यात्रा के लिए, यानी इसका भी सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर है। और इस तरह की इसका PDF किसी को चाहिए, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, किसी को PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम पर जाएँ, टेलीग्राम पर जाएंगे, KGNGS क्लास, KGNGS क्लास सर्च करेंगे, वहाँ से इसका जो होगा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता, गांधी अम्बेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, और कांग्रेस समाजवादी शो करते हैं। और इसका आंसर जो है इसका भी गांधी इरविन समझौता भी दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंडिया नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। इंडिया नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। हर आंसर के लिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम होगा, 2 सेकेंड का टाइम होगा। आप 2 सेकेंड में ही उस क्वेश्चन का आंसर करिए। बहुत ही जल्दी इसको हम लाइव क्लासेस करने वाले हैं, और लाइव है, ताकि लाइव में पढ़ने में बड़ी मजा आएंगे। तो शायद हम कोशिश करेंगे कि कल से
यानी कल से हम इसको लाइव क्लासेस करें। तो चलिए इसको भी शो करते हैं। और AO ह्यूम, इसका इज द डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर भी डी। आगे, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्ट्स एक्ट जो है किसने लागू किया था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, A B C D, इसमें से इसको आंसर को चूज करना है कि कौन उसका है। ए में डलहौजी है, कैनिन है, लिंटन है, रिपन है। ये इन चारों में से इसका एक आंसर होगा और एक आंसर है दसो लिल्टन है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर सी है। सेशन में पूरा बनाएंगे, अंत तक ले देखेंगे ताकि आप एक भी वीडियो नहीं छोड़ेंगे, एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपकी कितनी जो तैयारी है उस तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इसको करने से, इस सेट को मारने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपकी तैयारी और कहाँ तक करनी है, क्योंकि ताकि उस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जो लखनऊ समझौता है वो समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसको भी हमको कोशिश करेंगे। इसके सामने भी 4 ऑप्शन है, ABCD है और इसमें से एक आंसर है और आंसर जो है 1916 इसका आंसर, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1916। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था? जो रॉलेट एक्ट था वो पारित क्यों हुआ था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश करने के लिए, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो ये क्यों इसको क्यों पारित किया गया था? तो इसका आंसर हम शो करके देखते हैं और इसका आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर ए है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। और ये फिर से एक बार कहते हैं कि भारत के राष्ट्रवाद, यानी चैप्टर नंबर 4 है और यहाँ से आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ हैं। चलिए आज के अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था? किसका? अब्दुल गफ्फार खान का, सर सैयद अहमद खान का, महात्मा गांधी का, आगा खान का। तो किसका नाम था? बादशाह खान या सीमांत गांधी जो नाम था वो किनका था? तो हम आंसर शो करेंगे और अब्दुल गफ्फार खान का, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, इसका है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को ये क्या का सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी किसे कहा जाता, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन और 10वां नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? किसके किसके बीच में पूना जो समझौता था हुआ था? गांधी जी और जिन्ना के बीच। जिन्ना कौन था? वही खतरनाक, मतलब चुतिया किस्म के आदमी को, जिसको पाकिस्तान का लीडर है। गांधी और अम्बेडकर के बीच, परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में। किन के बीच में हुआ था? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है गांधी और जिन्ना के बीच में, यानी जो पूना समझौता हुआ था वो गांधी और जिन्ना के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है जालियांवाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PBI क्वेश्चन, इसको एग्जाम में छपा भाई। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में 2026 में आना ही आना है। यहाँ से क्वेश्चन बने कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति का, मॉन्टेग्यू समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का और हंटर समिति का। तो वाली आंसर है हंटर समिति का गठन किया था। डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका है। चलिए आज का और इस सेशन की अगला क्वेश्चन मेरे भाई मेरे साथी कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर भी करेंगे। आप लोग लाइक कर, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें तो मुझे लिए भी थोड़ा सा नहीं आप मेहनत करेंगे। चलिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय सबसे जो प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारतीय राजनीतिक का एकीकरण, भारतीय प्रशासनिक का एकीकरण। तो सबसे पहले ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसे हम आंसर को शो करके देख लेते हैं। आंसर को हम शो करेंगे और आंसर शो करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष का कारण, हमने कहा ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि नमक कानून भंग करने के उद्देश्य, और इसका आंसर शायद यही होना चाहिए, ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध करने हेतु, विद्रोह करने हेतु। और ये दोनों आंसर के भाग हो सकते हैं, व्यापारियों का विद्रोह हेतु, उद्योगपतियों का विद्रोह हेतु। इस दोनों में से नहीं होना चाहिए, उन दोनों में ए बी में से ही कोई इसका आंसर होना चाहिए। तो शो करके देखते हैं। अब किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। चलिए शो करते हैं। और नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, मैंने कहा ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नमक कानून को भंग करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14वां नंबर की, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था आपके सामने, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर करेंगे, राइट। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि स्टूडेंट की तैयारी आपकी कहाँ तक है, आप इसको, हम 2-3 क्वेश्चन छोड़ेंगे ऐसे जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये भी एग्जाम में छपा भाई। 2026 तय है। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं चाहिए। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। और ये इतनी शानदार क्वेश्चन है जिसका सबको पता होना चाहिए। तो इसका भी आप जो है ना, आप इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर, क्योंकि इतने शानदार क्वेश्चन है जिसको इसका आंसर तो सबको लगभग पता होना चाहिए। हर इंसान को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। और आप ये चीज़ भी बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक मिनट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कहाँ हुआ था? ये जलियांवाला बाग कहाँ है? ये जो बाग है ये कहाँ है? आप इसका भी आंसर हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि आपकी तैयारी को यहाँ पर, क्योंकि मेरा सफलता वाली क्लासेस जो है, ये सफलता वाली क्लासेस का मकसद ये है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को क्लियर करना है। फिर आपको इस चीज़ से पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है और हमें और कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में सफल कर सकें, ऑब्जेक्टिव को कम से कम कवर करें। और सब्जेक्टिव का जो खाली ओनली प्रश्न हम लेकर आने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, तो वो जनवरी से करेंगे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अगला क्वेश्चन है, 16वां नंबर क्वेश्चन है कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? जो बंगाल का विभाजन था वो किसने वापस ले लिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड हार्डिंग ने। तो किसने इसको वापस लिया था? तो इसका आंसर भी हम शो करेंगे और देखेंगे कि किसने वापस लिया था। तो लॉर्ड हार्डिंग, यानी इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर इसका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन और 17वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग, और जो पारित हुआ था वो किस वर्ष से हुआ था? तो 1929 से, लाहौर में, कराची में, कोलकाता में, बेलगांव में। तो ये जो कांग्रेस का प्रस्ताव था कि पूर्ण स्वराज की, वो कब, कहाँ और कहाँ हुआ था? तो इसका भी आंसर हम शो करेंगे। और 1929 यानी इसका लाहौर में, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ था? मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? सेशन में पूरे पढ़ेंगे, रहेंगे, अंत तक सेशन में पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। दोस्तों शेयर करेंगे तभी आपको हम ऐसे वीडियो लेते आएंगे, और ताकि आपकी एग्ज़ाम की भी चेकिंग भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, और मुझे थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिल जाए। तो चलिए इसका आंसर हम शो करते हैं। और इसका आंसर जो है वो आंसर है 1934, यानी जो 1934 जो है इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो गुरुदयाल सिंह ने 1916 में। कब भी किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, लाल हरदयाल, सोहन सिंह भाभना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा लाल हरदयाल सिंह, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1913 में, 1913 में मज़ेदार सेशन है। कमेंट करके बताएंगे कैसे सेशन लगता है। इंजॉय आएगा भाई जब लाइव करेंगे ना, लाइव मज़ा आ जाएगा।
और आपको इस 26-27 के लिए अगर तैयारी करना चाहता है, उसके लिए भी हमारे चैनल के थ्रू बड़ी मज़ेदार सेशन होने वाली है और उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होगा। और कोई अगर प्रतियोगिता परीक्षा यानी कंपटीशन की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे लिए उनके लिए हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होने वाला है और बड़ी ख़तरनाक हिस्ट्री का सेशन होगा, एकदम एंजॉय के साथ आप पढ़ेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है, अरे तेरी के क्या हो जा रहा है यार, पागल बने हुए कार्य पत्रिकी वाला सिस्टम हो गया है। चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था, कब और किसने किया था? तो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था, तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आंसर की तरफ, और इसका जो आंसर है वो कौन है। चलिए करेक्ट, ओ हो, अरे भाई 1930 केवी हैंडगवार यानी इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आज का अगला क्वेश्चन जो है और ये खतरनाक है भाई। ओ भाई ओम फोम, ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। हाँ, ये तो शायद सबको पता होनी चाहिए भाई, 30 को तो हुआ था। डेट कौन थी? खतरनाक क्वेश्चन फंसाया है। चलिए, लेकिन खतरनाक क्या, जीविका सेशन है तो खतरनाक तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसका भी आंसर शो करते हैं। अरे भाई, ओ भाई साहब, इसका जो आंसर है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए अगले सॉरी 1 मिनट, इसको पहले हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन की तरफ होगी, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जो हिंद स्वराज है वो पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया। तो ये 4 है ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण खोखले है, अभय गोखले और खोखले लाला लाजपत राय, और मोहनदास करमचंद गांधी। इन 4 ऑप्शनों में से एक तो आंसर है, और वो आंसर कौन सा है शो करेंगे भाई, मोहनदास करमचंद गांधी यानी अपने गांधी जी। उनके पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन, किसने 2020 में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किया था? इस चीज़ को आज देखेंगे। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर होता है। और इस तरह की क्वेश्चन मज़ेदार सेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। चलिए मिलते हैं लाला लाजपत राय और M.N. जोशी, ठीक है, सत्यम भक्त और M.N. रॉय, और इसका आंसर हम शो करते हैं, और आंसर जो है M.N. रॉय है, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जो है, अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? जो अलीगढ़ का आंदोलन हुआ था किसके नेतृत्व में है? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अब्दुल लतीफ़ अबगा खान के, सैयद अहमद खान के, और नवाब बकर उल मुल्क। खतरनाक नाम थे ये तो भाई, नाम जो है ना भाई खतरनाक है, खतरनाक है, ये सब खतरनाक ओहो खतरनाक है। सेशन को लाइक करें भाई। चलिए आंसर शो, और सैयद जो है क्या है, सैयद अहमद खान, यानी शी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई ओम फॉर्म, ये खतरनाक क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसने डाला था? तो ये भी एग्जाम में, ये 2026 में इस क्वेश्चन को कोई नहीं रख सकता। आ गया दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जो है परमहंस। तो इसका जो आंसर है, और आंसर है दयानंद सरस्वती, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो कौन था? खतरनाक नहीं है, ये ठीक ठाक है।
स्वराज दल का जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, चित्तरंजन दास था। भाई जी अगर कोई 2027 के लिए तैयारी है या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ेदार क्लास की मज़ा ले और साथ में आपकी संपूर्ण तैयारी भी करें। कंपटीशन के लिए हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने वाला है और सेशन जो है 10th का और 12th के लिए भी हिस्ट्री का ही हम आर्ट्स वाले के लिए भाई स्टार्ट करेंगे। दोनों को कवर करेंगे, कंपटीशन बाई हिस्ट्री 12th दोनों को मिलाकर कवर करेंगे। और ही साथ में मेरे भाई 2027 के लिए जो मैट्रिक इतना ना भागा जा रहा है भाई, छोटा है ना, जो भाई हिस्ट्री की तैयारी करेंगे उनके लिए भी खतरनाक सॉरी हाँ चलिए बताऊंगा फिर यार। आंसर शो करते हैं। इसका आंसर जो है मोतीलाल नेहरू है। स्वराज दल के अध्यक्ष जो मोतीलाल नेहरू थे, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का 27वां क्वेश्चन, यानी हम लोग अपनी अंतिम पड़ाव की ओर है। अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? हाँ भाई ये क्वेश्चन ठीक है। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 1 मार्च 1932। शो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओफ